नमस्ते। आज हम भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक जो नाटक है उसका एक भाग शाश्वती में पाठ्यक्रम में संकलित है, उसे हम पढ़ेंगे। हमने अब तक जितना पढ़ा समझा जाना उसमें मैंने आपको विगत सत्र में इसका थोड़ा परिचय दिया था। बाल कौतुकम करके ये नाटक का भाग संकलित है। यहाँ उत्तर रामचरितम में जब राम ने सीता का परित्याग कर दिया और सीता ने लव कुश को जन्म दिया और वह बालक वाल्मीकि के आश्रम में पल बढ़ रहे हैं, वहीं पर ही राम की बहन शांता के यहाँ यज्ञ में गए हुए 12 वर्षीय जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ की पूर्णाहुति में गए हुए जनक की धर्मपत्नी और कौशल्या आदि रानियाँ जब लौट रही हैं तब संयोगवश वे लोग मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रुके हैं। वहीं पर जब खेलते हुए वह लव और कुश को देखते हैं तो उन्हें देख कर के अपने पास बुलाते हैं और तब उनमें वह सहज ही राम और सीता की छवि देखते हैं। और जो चंद्रकेतु के द्वारा रक्षित राजा राम का घोड़ा वहाँ आता है तो बटुक ब्रह्मचारियों के द्वारा बालकों को बुलाया जाता है। लव कुश वहाँ जाते हैं और उस घोड़े को देखते हैं और अपने बाल सुलभ जो लीलाएं हैं वहाँ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे नेपथ्य में शोर प्रारंभ होता है, शोर होने लगता है, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। जनक कहते हैं, सभी लोग उस शोर की ओर ध्यान देते हैं। जनक कहते हैं, अये शिष्टानध्याय इत्यस्खलितं खेलताम बटूनाम कोलाहलः। अरे शिष्टानध्याय, शिष्ट लोग बड़े लोग आए हैं आश्रम में, इस कारण से। अनध्याय यानी अवकाश है, आज आश्रम में अध्ययन का अवकाश है। इत्यस्खलितम इसलिए अस्खलितम निर्बाध रूप से, खेलताम बटूनाम कोलाहल खेलते हुए बालकों का यह ब्रह्मचारियों का यह शोर सुनाई दे रहा है। कौशल्या कहती है, सुलभ सौख्यम इदानीं बालत्वं भवति। इस समय का ये जो लड़कपन है बड़ा ही सुंदर समय होता है बालकों का और बहुत ही आनंद देने वाला समय ये बालकों के लिए होता है। तो अहो एतेषां मध्ये क एष रामभद्रस्य मुग्धललितैर् अंगैर्दारको अस्माकं लोचने शीतलयति। अरे यह कौन है? एतेषां मध्ये, ये जो बालक ब्रह्मचारी दिख रहे हैं इनके मध्य में यह कौन है जो कैसा है? रामभद्र के समान भोला भाला मनोहारी सुंदर अंगों वाला बालक हमें प्रतीत हो रहा है, जो कि हमारी आँखों को विशेष शीतलता प्रदान कर रहा है। ऐसा यह बालक कौन है? अरुंधति भी उसे देखती है तो उस बालक के विषय में देख करके कहती है, यह बालक जो है हमारे हृदय को सहज ही आकृष्ट कर रहा है। तो ये बालक जो मेरे हृदय को आकृष्ट कर रहा है, इसे देख करके मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये बालक राम का ही स्वरूप है। ऐसा वह विचार कर ही रहे हैं कि तभी अरुंधति कहती है उसे, कोवलया दल स्नग्ध श्याम शिखंड कमंडनो वटु परिषदम पुण्यश्रीक श्रियैव सभाजयन् पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सा समे रघुनंदनो झटिति कुरुते दृष्ट कोऽयं दृशोर अमृतांजनम। कहती है कि मेरे नेत्रों को अमृत की सदृश प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जब मैं इस बालक को देख रही हूँ तो मानो मैं अमृत बरसाने वाले राम के शरीर को ही देख रही हूँ, अथवा तो राम के स्वरूप को मैं देख रही हूँ जो मेरी आँखों के लिए अमृत की सदृश है। कुवलय अदल स्निग्ध श्यामल, नील कमल के समान श्यामल शरीर वाले, शिखंडक मंडनों और मयूर बिच्छित्यादि से सुशोभित ये जो बालक है, इस बालक को देख करके ऐसा लग रहा है मानो यह बालक राम ही है। और वटुर परिषदम पुण्यश्री कह, बालक ब्रह्मचारियों के मध्य ये विशेष शोभा को धारण करता हुआ ऐसा लग रहा है कि मानो यह कौन हो? पुनः राम ही, मेरा वत्स राम ही शिशु के रूप में आ गया हो, वह ही मुझे फिर से आनंदित कर रहा है। नीलकमल के पत्र की तरह चिकना है ना, कुवलय दल स्निग्ध श्याम, शिखंडक मंडनो काक पक्ष से मंडित, मोरपंख से मंडित, वटु परिषद पुण्यश्री कहा, पवित्र शोभा वाला, शोभा से और अपनी शोभा से, वटु परिषदम श्रेय सभाजयन, अपनी शोभा से
ये ब्रह्मचारियों की इस सभा को विशेषता प्रदान कर रहा है। पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः समे रघुनंदनः। मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरा राम ही फिर से शिशु बनकर आ गया हो, और झटिति यह बालक जो है मुझे मेरे मन को सहज ही आकृष्ट कर रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों में अमृत रूपी अंजन लगा रहा हो। जनक भी कहते हैं चिरम निर्वर्ण, लंबे समय तक देख करके भो किमप्येतत्, अरे हाँ यह क्या है, मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जैसे मैं राम को ही देख रहा हूँ। महिम्नाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मौग्ध्य मिश्रणो विदग्धैर्निगृहायो न पुनर् विदग्धैरतिशयः मनो मे सम्मोह स्थिरयति स्थिरमपि हरत्येष बलवान् नयो धातुं यद्वत्परिलघुर् अयस्कान्त शकलः। बहुत सुंदर यहाँ जनक जी कह रहे हैं कि हाँ ये बालक जो है महिम्नाम एतस्मिन् विनय शिशिरो मौग्धम यस्रणो, एतस्मिन् इस बालक में जो विनम्रता है, विनय शिशिरा विनम्रता के कारण जिसका शीतल स्वभाव है, मौग्ध मस्रण भोलेपन के कारण मस्रण जो कोमलता है इसकी, महिम्नाम महिमा का अतिशय जो उत्कर्ष इसके भीतर है, यह विदग्धे सूक्ष्म दृष्टि वाले जो लोग हैं ना, निग्रही है, उन्हीं के द्वारा समझने योग्य है। न पुनः अविदग्धे सामान्य लोग, स्थूल दृष्टि लोग जो है वह नहीं देख सकते हैं। बलवान शक्ति संपन्न ऐसा यह बालक जो है यह मेरे सम्मोह स्थिरम हर्ष शोक इत्यादि में स्थिर रहने वाले मेरे मन को भी हरति आकृष्ट कर रहा है। यद्वत जैसे परिलघु छोटा सा अयस्कांत शकलः चुंबक का टुकड़ा धातुम लोहे को आकृष्ट करता है ना, उसी प्रकार से ये छोटा सा बालक लोभ मोह इत्यादि में हर्ष शोक इत्यादि में स्थिर रहने वाले मेरे हृदय को भी मेरे मन को भी आकृष्ट कर रहा है। जनक भी यानी यह स्वीकार कर रहे हैं कि विनम्रता के कारण अत्यंत शीतल स्वभाव वाले, भोलेपन के कारण सुकोमल, महिमा का अत्यंत उत्कर्ष जिसमें है, यह अत्यंत महिमा का उत्कर्ष सूक्ष्मदर्शी लोगों के द्वारा तो भली भांति समझने योग्य है, सामान्य स्थूल दृष्टि लोग इसे समझ नहीं सकते हैं। शक्ति से संपन्न बलवान शक्ति संपन्न ही है जो बालक है, हर्ष शोक इत्यादि में स्थिर रहने वाले मेरे मन को भी उसी प्रकार आकृष्ट कर रहा है जिस प्रकार अयस्कांत शकलः चुंबक का छोटा सा टुकड़ा धातुम लोहे को अपनी ओर आकृष्ट करता है। और तभी लव प्रवेश करके स्वगतम अपने मनी मन सोचता है, अविज्ञात वयः क्रमोचित्यात् पूज्यान अपि सतः कथम अभिवादिष्ये। अविज्ञात वयः जिनकी आयु और क्रम का औचित्यात् मुझे ज्ञान नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। अविज्ञात वयः ज्ञान नहीं है जिनकी वय और क्रम का मुझे कि पूजनीयों में कौन ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, सतः ऐसा होने पर भी कथम अभिवादयिष्ये मैं इन्हें प्रणाम कैसे करूँ। फिर विचिंत्य विचार करके मनी मन कहता है, अयम पुनर्अविरुद्ध प्रकार इति वृद्धेभ्यः श्रूयते। अच्छा फिर यह एक निर्विरोध प्रकार विरोध रहित एक प्रणाम करने का तरीका है ऐसा वृद्ध लोगों को सो मैंने सुना है, इसीलिए सविनय मुक्सृत्य विनम्रता के साथ उनके समीप जाकर के एष वो लवस्य शिरसा प्रणाम पर्यायः कहता है, यह लव आप सभी बड़ों को सिर झुकाकर प्रणाम करता है, क्योंकि यह ही प्रणाम की परंपरा है। आप लोगों को सिर झुकाकर लव की यह प्रणाम परंपरा, यानी एक क्रम में मैं आप सभी को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अरुंधति जनको अरुंधति और जनक इत्यादि सभी कहते हैं कल्याणिन आयुष्मान भूया, हे कल्याण वाले तुम चिरंजीवी होवो। कौशल्या कहती है जात चिरंजीव पुत्र लंबे समय तक जियो दीर्घायु हो। अरुंधति कहती है एहि वत्स आओ वत्स लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम। लव को जब अपनी गोद में लेती है तो मन में उसके जो विचार आते हैं दृष्टया, वह कहती है दृष्टया न केवलम उत्संगश्च चिरान मनोरथो अभी में पूरितः। इसे गोद में लेकर मुझे ऐसा है लग रहा है मानो लंबे समय पश्चात मेरे मनोरथ की पूर्ति हुई हो। गोद में लेने के बाद अरुंधति कहती है कि सौभाग्य ने न केवल मेरी गोदी को ही भर दिया है, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद मेरा कोई मनोरथ भी पूर्ण हुआ है। कौशल्या कहती जात इतोपि तावदेहि पुत्र जरा इधर भी तो आओ। उत्संगी गृहीत्वा और लव को गोद में लेकर के वह कहती है अहो न केवलम मांसोज्ज्वलेन देहबंधेन कलह संघोष
अनुनादिना स्वरेण च रामभद्रमनुसरसि जात पश्यामि ते मुखपुंडरीकम। कहती हैं, अरे न केवल उज्ज्वल मांसल देह से और हंस के समान सुंदर घोष से, शब्द से और घर घर इत्यादि जो ध्वनि है उसका अनुकरण करने से ऐसा लग रहा है कि यह जो है मेरे रामभद्र का ही अनुसरण कर रहा हो। मतलब कौशल्या को भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो बालक है यह निसंदेह राम के ही बाल्यकाल वाला स्वरूप मुझे फिर से दर्शा रहा है। फिर भी अत्यंत स्नेह से कहती है, जात पश्यामि ते मुखपुंडरीकम, बालक मैं तुम्हारे मुख कमल को देखती हूँ। फिर चिबुकमुन्नमया, मुख उठा करके, ठोड़ी से मुख उठा करके, सवाष्पाकूतम, आंखों में आंसू भर करके तर्क के साथ पूछती है, राजर्षि किम न पश्यसि, हे राजर्षि जनक से पूछती हैं कि क्या आप नहीं देख रहे हो, निपुणम निरूप्यमाणो वत्साया में वध्वा मुखचंद्रेणापि संवद्यते एव, कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे इस बालक के मुखचंद्र में मेरी पुत्रवधू सीता का भी जो अक्स है, सीता की भी छवि मुझे दिखाई दे रही है। तो जनक कहते हैं, पश्यामि सखी पश्यामि, देखता हूँ सखी देखता हूँ। यह जो क्रम है इनके संवाद का इसी तरह से जारी रहेगा अगले सत्र में, क्योंकि यह जो भाव हैं बड़े ही सहेजने योग्य भाव हैं, जहाँ सभी लोग अपने वात्सल्य को प्रबल रूप से अनुभूत कर रहे हैं और अनुभव करने के बाद देख रहे हैं कि ये जो बालक हैं, इन बालकों में राम और सीता की प्रतिछवि उन्हें प्रतीत हो रही है। और यह ही तर्क कर रहे हैं सभी लोग कि यह कहीं मन में तर्क कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो ना हो कि यह राम और सीता के ही बालक हों। और वही बात आगे प्रकट होगी। तो आगे के सत्र में हम इन सब को जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी किसी भी प्रकार की कोई आशंका यदि है या कोई जिज्ञासा है तो आप मुझसे प्रश्न कीजिए। मैं आप लोगों की जिज्ञासा का शमन करने का पूरा प्रयास करूंगी। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते।